like a Hellcat. डियर ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अपना राजीव शर्मा और मैं आज आप सभी लीडर्स से, सभी यूजर्स से कुछ बात करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी 2 दिन पहले जो कंपनी की तरफ से एक छापा डाला गया है, एक तरीके से छापा ही कहेंगे इसको, कि कितने लोग फेक वर्क कर रहे थे। और ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कंपनी को 2-3 महीने पहले से कुछ भनक लग रही थी, लेकिन कुछ सबूत नहीं इकट्ठे हो पा रहे थे। उसके लिए हमें काम करना पड़ता है, बहुत सारी ट्रैकिंग्स बनानी पड़ती है, तब जाके कहीं कुछ रिजल्ट आते हैं। तो उसी के लिए हमने 1 फरवरी को पहले रिचार्ज बंद किया था। 10 फरवरी की मीटिंग हमने जो की थी उसमें कुछ चेंजेस किए थे, ताकि कुछ जो जेन्युइन यूजर्स हैं, जो जेन्युइन लीडर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, तो वही लोग कंपनी से पैसा निकाल पाए फिलहाल। और जब हमारी ट्रैकिंग पूरी हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम आगे बताएंगे कि कैसे क्या करना है। तो वो ट्रैकिंग पूरी हुई। 28 फरवरी तक मैंने होल्ड करने के लिए बोला था आप सभी लीडर्स को, तो वो भी जानबूझ के ही हमने बोला था ताकि हमारी ट्रैकिंग पूरी हो जाए। और 28 फरवरी के बाद हमने रिचार्ज भी ओपन करने की घोषणा कर दी थी, ताकि सब लोग रिचार्ज की खुशियां भी मनाएं। और जो फेक वर्क करने वाले लोग हैं, तो वो जो बीच में काम करना छोड़ रहे थे, वो भी आए। और ट्रैकिंग में आकर के वापस से सब लोगों की हमारे पास पूरी ट्रैकिंग हुई। और सारी ट्रैकिंग होने के बाद में अगर मैं लमसम अगर आपको बताऊं, तो आज बहुत सारे कुछ सेकंड लेवल अचीवर्स, फर्स्ट लेवल अचीवर्स, यहाँ तक कि थर्ड लेवल अचीवर्स भी इस चपेट में आए हैं। देखिए, गलती होती है, चाहे वो किसी से भी हुई हो, चाहे उसमें कोई थर्ड लेवल हो, सेकंड लेवल हो, फर्स्ट लेवल हो या फिर नया यूजर हो। गलती है और गलती का असर कहीं ना कहीं खामियाजा तो भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये कोई ऐसी गलती नहीं है कि जिस गलती को सिर्फ सॉरी बोलने से माफ कर दिया जाए। ये गलती पैसों से जुड़ी हुई गलती है सर। और पैसे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई 2-4-5 हजार रुपए की बात नहीं है। यहाँ पे बात है सर कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए की। ऑलरेडी कंपनी को जो लॉस हुआ है इस फेक वर्क की वजह से, वो 3 से 4 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। कुछ लीडर्स जो कि कंपनी में ऑफिस में बार बार आते रहते थे, हमने उनसे भी कई बार डिस्कस किया। उसमें थर्ड लेवल अचीवर्स भी थे। और जब डिस्कशन हुआ तो उस डिस्कशन के अंदर हमने उनको कुछ आंकड़े दिखाए भी। और हमने बताया कि सर देखिए, इस तरीके से कंपनी को लॉस हो रहा है, बहुत सारी इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और बहुत सारा रिचार्ज भी हो रहा है, लेकिन कंपनी को इतना इनकम जनरेट नहीं हो रही है। जब हमने पूरे साल का एक बही खाता निकाला तो उसमें कहीं ना कहीं लॉस निकला है। तो उन्होंने उस चीज को समझने के बजाय, उनका सवाल था कि सर फिर कंपनी पे आउट कैसे दे रही है अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो मैं उनको बताया फिर हमने कि सर शायद आप भूल रहे हैं कि कंपनी सिर्फ RSG24 के ऊपर ही डिपेंड नहीं है, कंपनी के अदर सोर्सेज भी बहुत हैं। और ऑलरेडी कंपनी RSG24 से पहले से काम कर रही है, और पहले से काम कर रही है तो ऑलरेडी कंपनी के बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां से कंपनी की इनकम होती है। तो हमने जो पे आउट दिए हैं RSG24 के अंदर, वो एक तरीके से ये मान लीजिए कि कंपनी ने अपनी जेब से दिए हैं कई बार, और अदर सोर्सेज से जो कंपनी को इनकम होती है वहां से भी पैसा निकाल के कंपनी ने पे आउट दिया है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी मार्केट में ना हो। लेकिन फेक वर्क को रोकना बहुत जरूरी था, और इसको रोकने का और कोई उपाय नहीं था। इसके लिए हमें पूरी एक प्लानिंग बनानी पड़ी, और उस प्लानिंग को बनाने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में हमें कम से कम 2 महीने का समय लगा। और इन 2 महीने के अंदर जो भी चीजें हुई, जो भी अपडेट हुए, वो सब आपके सामने है। तो खैर, अभी की बात अगर हम करें तो देखिए, इस फेक वर्क के जो हुआ है, जो लॉस हो चुका है, अब उस लॉस को तो हम वापस नहीं ला सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें से पैसा लेके निकल चुके हैं। बहुत सारे जो अचीवर्स को जो इनकम आती है, तो वो इनकम के अंदर भी कुछ ना कुछ हिस्सा, मान लीजिए चाहे उसमें आप ही क्यों ना हो, जो मेरी ऑडियो सुन रहे हैं, आप थर्ड लेवल अचीवर हैं, तो हो सकता है आपने अगर मान लीजिए टोटल कंपनी से 5 लाख रुपए अगर कमाया है, तो हो सकता है उसमें से 50,000, हो सकता है उसमें से 1 लाख रुपया वो हो जो आपके नीचे फेक वर्क होने की वजह से आप लोगों को आया है। कुछ भी परसेंटेज हो सकती है, वो एक अलग बात है। तो वो पैसा तो वापस नहीं लिया जा सकता, रूल भी नहीं बनता है, तो कंपनी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जो नुकसान हो चुका है वो तो हो चुका है, लेकिन आगे कोई नुकसान ना हो, या आगे क्या किया जाए, या जो लोग पकड़े गए हैं उनका क्या करना है, उसके बारे में तो डिसीजन कंपनी को लेना ही होगा। क्योंकि कंपनी का टारगेट सर बहुत लंबा है। हम 2024 तक की हम प्लानिंग करके जो हम सपना लेकर के बैठे हैं कि 2024 में क्या क्या चीज़ें होंगी कंपनी में और आप लोगों की स्थिति क्या होगी,
लीडरों की जो जेन्युइन वर्क कर रहे हैं, तो वो सारे टारगेट सर तभी पूरे होंगे जब हम सही तरीके से काम करेंगे। अनजेन्युइन तरीके से अगर हम काम करेंगे और करवाएंगे तो सर कोई भी तरक्की नहीं कर पाएगा, ना तो आप कर पाएंगे ना ही कंपनी कर पाएगी। ये कड़वा सत्य है। और अब मेरे पास तो अभी बहुत सारी न्यूज़ ऐसी भी आ रही हैं कि बहुत सारे लीडरों ने खुद अपनी ही टीम को वो बोल रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि भाई तू एक आईडी पे क्यों काम कर रहा है, आप तू ऐसे कर ले, ये क्लोन ऐप डाल, ऐसे कर, 10 आईडी चला, 20 आईडी चला। और ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसे ऐसे पुख्ता सबूत आ रहे हैं कि मैं हैरान हूं कि लोग 50-50 आईडी एक एक मोबाइल में चला रहे हैं। हैरानी की बात है, हैरानी की बात है सर। तो खैर जो हुआ सो हुआ। तो अभी फिलहाल जो भी चीज़ें हैं, अब बहुत सारे कुछ लीडर्स जो हैं, अच्छे खासे लीडर्स जो सेकंड लेवल अचीवर हैं, यहाँ तक कि थर्ड लेवल अचीवर भी हैं, तो कुछ लोग इस चपेट में आए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी फेक वर्क किया है। तो उस फेक वर्क को अब बहुत सारे लीडरों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, ऑडियो भी आ रही हैं कि सर गलती हो गई, सॉरी, तो किसी भी तरीके से हमारी आईडी को लॉगिन कर दीजिए, खोल दीजिए, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। तो सर देखिए, यहाँ पे पैसे का मामला है, तो अभी फ़िलहाल इमीडिएटली कोई भी डिसीजन लेना ठीक नहीं है। तो फिलहाल मेरी तरफ से एक फाइनल डिसीजन जो मैं अभी सोच रहा हूँ वो ये है कि फ़िलहाल 10 तारीख तक, क्योंकि 11 तारीख से विड्रॉल ओपन होने हैं और अभी भी हमारी और भी बहुत सारी ट्रैकिंग अलग अलग सोर्सेज की जो है वो चालू है। हम लोग अदर सोर्सेज से और अभी छानबीन कर रहे हैं और उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल जिसका भी आईडी इस चपेट में आ चुका है, जो फेक वर्क में आ चुका है, जिन्होंने फेक वर्क किया है, तो वो लोग फिलहाल अभी 10 तारीख तक, 10 मार्च तक बिल्कुल होल्ड रहें। उनका आईडी लॉगिन तो बिल्कुल भी नहीं होगा और 10 तारीख के बाद फिर इसके बारे में सोचा जाएगा कि क्या डिसीजन लिया जाए। तो जो भी होगा सर 10 तारीख के बाद होगा, 10 तारीख तक कुछ भी नहीं होगा। तो प्लीज़ मुझे किसी भी प्रकार की कोई रिक्वेस्ट या कोई मैसेज या कोई व्हाट्सअप मैसेज मत भेजें और ना ही मुझे कॉल करें, क्योंकि ये एक हार्ड डिसीजन है, क्योंकि ये पैसों से जुड़ा हुआ मामला है। कोई छोटी मोटी गलती नहीं है और पैसे पैसे होते हैं सर। और अगर किसी को लगता है कि पैसे पैसे नहीं होते हैं तो ठीक है, 3 से 4 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ है, आप अपनी जमीन बेचो, आप अपना घर बेचो, आप जो मर्जी बेचो, 3 से 4 करोड़ रुपए कंपनी का जो लॉस हुआ है वो पूरा कर दो। कंपनी सबके आईडी लॉगिन कर देगी। ऑल ओवर इंडिया जितने भी आईडी ओपन ब्लॉक हुए हैं सबके आईडी ओपन हो जाएंगे। कंपनी का लॉस पूरा कर दीजिए आप, अगर आपको इतनी ही चिंता है किसी की तो। सो प्लीज़ आप सभी लोग बिल्कुल बेचिंत होकर के अपने काम पे फोकस करें और इन लोगों को छोड़ दीजिए, इन लोगों से बात करना छोड़ दीजिए। जिसकी भी आईडी फेक वर्क की वजह से ब्लॉक हुई है तो 10 तारीख तक वो लोग वेट करें। 10 तारीख के बाद क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है, इन आईडियों के साथ, इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो हम 10 तारीख के बाद ही डिसीजन लेंगे। उससे पहले कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव।